बट मज़ेदार चीज़ है यार, मज़ा आ गया आके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड नहीं थी और लेकिन दिखी। जंगल तो वाकई में शानदार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं द ट्रैवल मशीन। तो देख के आपको फिर से उत्तराखंड जैसा फील आ रहा होगा शायद, क्योंकि मेरे चारों तरफ आप देखेंगे पूरे पेड़ पेड़ और जंगल जैसा है। उत्तराखंड नहीं है, ये गुजरात ही है। और हम एक्चुअली निकले थे घर से पावागढ़ के लिए, और पावागढ़ हम पहुंच गए थे करीब 1.5 बजे के आसपास। तो हमारे पास टाइम काफ़ी था और हमें पता चला कि भीड़ है ऊपर और फिर धूप भी बहुत है। तो 38 डिग्री टेम्परेचर था 1:30 बजे। तो हमने सोचा कि यार इतनी धूप में अगर हम ऊपर जाएंगे, वहाँ कोई शेड नहीं है और गर्मी बहुत होने वाली है, 3-4 घंटे ऊपर नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि शाम को ही ठीक से शूट हो पाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आसपास चलते हैं। तो वहाँ से पावागढ़ से करीब 35 किलोमीटर पर है झंड हनुमान। अब आप नाम सुन के, क्योंकि मुझे नॉर्थ वाले ज़्यादा देखते हैं, इवन नॉर्थ वाले ही देखते हैं यहाँ, तो मेरा पहला ब्लॉग है ये। तो झंड हनुमान नॉर्थ में थोड़ा सा एक अजीब नाम लगेगा यहाँ पर, लेकिन काफ़ी फेमस मंदिर है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर भी। संडे को काफ़ी भीड़ होती है। नाम के पीछे क्या स्टोरी है वो मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा जंगलों के बीच है। वो जो पावागढ़ वाले पहाड़ हैं वो इधर से ही आ रखे हैं, मतलब वो छोटे पहाड़ हैं, इधर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं नहीं। तो आप पीछे देख रहे होंगे ऐसे ही काफ़ी सारा जंगल है, जंगलों के पीछे भी छोटे छोटे से पहाड़ हैं। ये रास्ता है आपका झंड हनुमान का। ओके, पहुँच गए हैं अभी पार्किंग में। ऐसा कुछ पार्किंग है यहाँ पर, स्पेस है गाड़ी लगाने के लिए। काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, जैसे यहाँ लगी हुई हैं। आगे और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं। प्रसाद के साथ साथ आपको थोड़े बहुत खिलौने मुझे दिख रहे हैं और कुछ खाने पीने के भी हैं यहाँ पर। बाकी वो मंदिर दिख रहा है मुझे उस साइड में। ये है भाई एंट्रेंस। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही हमको ऊपर जाना है, बस कुछ 100 सीढ़ियाँ भी नहीं होता है नीचे से यहाँ तक। मंदिर का नाम पता करेंगे क्यों पड़ा है यहाँ पर झंड हनुमान, बट अभी तक तो नहीं पता है। बट हाँ, एक चीज़ पता चली कि ये खुद से निकली हुई मूर्ति है, स्वयंभू। और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, हनुमान गदा है और कुछ पांडवों की भी कहानी है यहाँ पर। बहुत कुछ है, मतलब जानने को ऐसा लग रहा है। एक बार दर्शन करते हैं, फिर पीछे की साइड जाएंगे जहाँ जहाँ पर वो जो चीज़ें हैं वो भी आपको सब कुछ दिखाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। आगे फ़ोटो लेना मना है, ट्राई करता हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। देखो ये ना सिंदूर के लिए बनाई हुई है इधर, ऐसे यहाँ से सिंदूर बहते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ट्यूसडे सैटरडे को भीड़ काफ़ी सारी होती होगी। तो यहाँ पर आप अपना सिंदूर डाल दीजिए और वो बह के वापस उधर मूर्ति के पैर के ऊपर एक पाइप बना हुआ है और वो पाइप के ऊपर पहुँच जाता है। तो दर्शन हो गए हैं मेन मंदिर के, और बाकी थोड़ा सा आगे आए हम लोग, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जगह जगह पर पानी लगा हुआ, बड़ी अच्छी चीज़ है। एक मंदिर है, पुराना मंदिर दिख रहा है, लेकिन इसको वापस से जीर्णोद्धार किया हुआ है। शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर काफ़ी पुराना, बट पेंट वगैरह कर दिया फिर से, अच्छा लग रहा है। बाकी आगे काफ़ी सारी भीड़ है, चल के देखते हैं कि क्या है, क्यों इतना। इस साइड को शॉप्स वगैरह भी हैं और भी कुछ होगा मेरे ख्याल से। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। उधर लिखा हुआ है, वो जो बोर्ड दिख रहा है आपको, इस पर लिखा है भीमनी घंटी तरफ जवानों रास्ता, यानी कि भीम की घंटी की तरफ जाने वाला रास्ता। तो चलते हैं, इधर कहीं भीम की घंटी है कुछ। लो, ये भाई सब बंदर मिले रास्ते में, इलायची दाने थे, वो तो लेके भाग गए। अब इसको नहीं ले रहे हैं, ये ले तोड़ के दे देंगे तो ले लेगा। चलो तो तोड़ते हैं। हाँ, आ गया। ये ले, वो मंदिर है पीछे, जस्ट अभी थोड़े से ही आए हम लोग। रास्ते में बंदरों को नारियल तोड़ के खिला दिया हमने। यहाँ से कुछ 10 मिनट का रास्ता बता रहे हैं पैदल पैदल, जब हम पहुँच जाएंगे भीम की घंटी पर। रास्ता एकदम शांत सा है, जंगल है प्रॉपर। जब तक मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता दूं, थोड़ा सा जो मुझे पता चला है। ये जो एरिया है ये है हिडिंबा वन। हिडिंबा कौन थी? जो भीम थी उसकी वाइफ। आपको शायद कहानी पता हो महाभारत की। हिडिंबा एक राक्षसी थी जिसने भीम से शादी की थी। ये हिडिंबा वन है, और यहाँ पर जब पांडव आए थे उस टाइम का ये पूरा की पूरा जो मंदिर है,
यहाँ पर अर्जुन ने पानी निकाला था बाण मार के। पीछे दिखाऊंगा मैं आपको, ज़मीन में उन्होंने तीर चलाया और उसके बाद पानी निकला, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। और जो हनुमान जी हैं वो मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, ऑटोमेटिक प्रकट हुई है। तो फाइनली मुझे क्लियर हो गया है कि इसका नाम क्यों झंड पड़ा है। तो झंड का मतलब होता है जिनी, जो जिन होता है उसको झंड भी बोलते हैं। काइंड ऑफ भूत प्रेत, तो जो इस तरह की सोसाइटी होती है उसमें से एक सोसाइटी झंड होती है, जिन्हीं को ही झंड बोला जाता था। तो इसलिए इस एरिया में, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर हिडम्बा वन कहा जाता है इसको, और वो राक्षसों का ही एरिया हुआ करता था। ये पांडव उस टाइम पर आए थे यहाँ पर और यहाँ पर रुके थे काफ़ी टाइम, तो उसी टाइम पर हिडम्बा से मिलना हुआ था भीम का, तो इसलिए इसको झंड जंगल कहा, झंड हनुमान कहा जाता है। ये मूर्ति कहते हैं पांडवों के ज़माने की है। अब सौम्यू है या नहीं है ये तो अभी भी, मतलब कुछ लोगों से पूछा, कुछ ने बोला कि हाँ कभी से आई हुई है, बट क्योंकि कोई शहर का प्लेस नहीं है कि बहुत लोग जानते हो, ये जंगल है, तो जब से लोगों ने देखा तब से यहीं है। तो कहानी कुछ ऐसी भी है इसके साथ कि ये पांडवों ने बनाई थी मूर्ति, ऑटोमेटिक प्रकट नहीं हुई थी, बट पांडवों ने पूजा के लिए बनाई थी हनुमान जी की मूर्ति। इसके अलावा पांडव यहाँ रुके थे, तो इसलिए पानी निकालने के लिए अर्जुन ने तीर चलाया था, वो है। और आगे जो मैं बता रहा हूँ ये है भीमनी घंटी, यानी कि चक्की को घंटी बोलते हैं। अब ये शायद गुजराती में बोलते हैं, क्या है, लिखा तो घंटी ही है, बट ये है, ये चक्की है जिसमें से आटा पीसते हैं। तो ये भाई भीम की चक्की है, आटा चक्की है ये। आप देख सकते हैं प्रॉपर एक चक्की का ही शेप है, 2 पार्ट हैं, अंदर इसमें वो कीली वीली लगाने की जगह होगी, और ये पार्ट भी देख सकते हैं आपकी, दोनों अलग अलग हैं। सो इतनी हैवी चक्की लगता नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी चला पाएगा, और कोई बनाएगा भी क्यों ये भी क्लियर नहीं है। ऑल्दो इसके आसपास का कुछ एरिया क्लियर नहीं है अगर, लेकिन इतनी पुरानी अगर रही होगी तो कहाँ से ही क्लियर होगा। जो पास में बना होता है उस टाइम का साइंस पता नहीं कैसा रहा होगा, बट हाँ अगर शेप आप देखेंगे तो प्रॉपर ये चक्की ही है, कोई डाउट नहीं है। कहाँ से आटा डालते, मतलब गेहूँ कहाँ से डालते होंगे वो सब पता नहीं, बट है तो चक्की ही है, ये फोर श्योर है। वो क्या है, एक पीछे मुझे एक पत्थर सा दिख रहा है, उसमें कुछ बना हुआ है, तो अब ये मुझे नहीं पता कि इस पर क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज समझ भी नहीं आ रही है मुझे कि कौन सी भाषा में है, बट ये कुछ मूर्ति टाइप ही है, बहुत पुरानी है, दिख रहा है साफ साफ। ये भी कुछ बना हुआ है, ये अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये घोड़ा है, घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं जो भी, अब मुझे नहीं पता किसकी मूर्ति है ये, और 4 हाथ ज़रूर मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इधर जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करेंगी, लोग आ भी रहे हैं अच्छे खासे। कुछ और भी मूर्ति हैं, तो यार फिर तो पक्का है ये, मतलब अगर इतनी चीज़ें अगर मिल रही हैं यहाँ पर, देखो ये भी एक मूर्ति बनी हुई है, एक यहाँ पर भी वैसी मूर्ति दिख रही है मेरे को सेम जैसे कि यहाँ थी, और भी हैं पीछे, अरे वाह। सो एक मूर्ति यहाँ पर भी है, ये कुछ डिफरेंट है, किस साइड से, यस, तो यहाँ पूजा वूजा भी की है लोगों ने। तो ये मंदिर भी देखते हैं भाई कैसा है, अंदर क्या है इसमें। बाकी जंगल में जाने में मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा है। ईंट तो नहीं कहूँगा मैं इसे, लेकिन ये वही वाला पत्थर है, ईंट टाइप का जो होता है ना, हमारी लैंग्वेज में इसको कोलू बोलते थे, अब आप पता नहीं जो भी इसको समझना चाहें, बट ये ईंट वाला जो पत्थर होता है, नहीं पका हुआ पत्थर है ये, पका हुआ मिट्टी को पका के बनाया हुआ है और पतला सा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ईंट नहीं है, मिट्टी से बना हुआ ही पत्थर है, लेकिन उसी का मंदिर बना हुआ है। मैं आपको आगे की साइड से एक बार दिखाने का ट्राई करता हूँ। अगर सच बोलूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ऐसी कुछ मिलेगा यहाँ पर, नहीं ये कैसे टूटा हुआ मंदिर है बस, हाँ टूटा हुआ है, कुछ अंदर मुझे दिख नहीं रहा, बट वाकई में मिट्टी से ईंट बनाई हुई हैं और उससे बनाया हुआ है। और इधर आप इस पर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, अब दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ वर्क भी हो रखा है इसके ऊपर, तो मिट्टी के ऊपर भी अच्छे से कारीगरी की गई है। मैं जूम कर पाता हूँ एक बारी, अब देखिए, तो ये मिट्टी के पत्थर के ऊपर भी ना बढ़िया से कारीगरी की है, देखो। बट मज़ेदार चीज़ है यार, मज़ा आ गया आके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड नहीं थी और लेकिन दिखी, अच्छा लगा। जगह भी अच्छी है, चीज़ें भी अच्छी हैं, और जंगल तो वाकई में शानदार है। जब से गुजरात आया हूँ तब से
ऐसा था कि यार उत्तराखंड को मिस कर रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं इधर और मेरे को इन चीज़ों से प्यार है। तो बट यहाँ आके प्लान नहीं था हमारा, पावागढ़ का ही प्लान था, बट किस्मत कह लीजिए कि पावागढ़ नहीं गए क्योंकि भीड़ थी, धूप थी, तो हमने सोचा कि चलो इधर जाके आ जाते हैं। 35 किलोमीटर्स था तो हमें लगा बहुत ज़्यादा है नहीं, उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं सुना था इसके बारे में, पावागढ़ के बारे में ज़्यादा सुना है। पावागढ़ देखते हैं, अगला ब्लॉग पावागढ़ का होगा कैसा निकलता है। बट यहाँ तो वर्थ है, ये तो मज़ा आ गया देख के। तो अब नीचे की साइड चलते हैं और वहाँ देखते हैं जो अर्जुन का कुंड बनाया हुआ वो कैसा है। ये देखिए, ये भी एक कुछ तो स्ट्रक्चर बना है, पता नहीं किस चीज़ का है। ऐसे जो शिखर होता है वो राउंड सा बना हुआ है और नीचे एक बना हुआ है स्ट्रक्चर। बट यहाँ देखो ये एंट्रेंस कितना ज़बरदस्त है, एकदम पेड़ से, और इसके अंदर पत्थर लगे हुए हैं, पेड़ इसके ऊपर से गया हुआ है। कितना ही पुराना होगा ये पता नहीं, बट ऐसे पेड़ है और इसके बीच में से गेट है इसका। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट यहाँ पर ये तो भैरव बाबा की मूर्ति दिख रही है मेरे को। उधर है वो अर्जुन कुंड, उधर जाते हैं एक बार देखते हैं। पांडव वनवास में आए थे तब द्रौपदी को प्यास लगी थी और यहाँ पर बाण मार के पानी निकाला था, वो जगह है। तो ये कुंड सा है भाई, इसमें से ये पानी जा रहा है, काफ़ी भरा है, पता नहीं नीचे। सो ये वो जगह है। ओके, सो यहाँ बात करते हैं फाइनल की कब आना चाहिए वगैरह वगैरह। सो झंड महादेव बड़ोदरा से सबसे जो नियरेस्ट बड़ा टाउन है मैं कहूँगा बड़ोदरा है। बाकी इसके अलावा आप गोधरा से भी आ सकते हैं, आसपास काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं। हमें एक फैमिली मिली थी जो कि इंदौर से आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल लोग ही आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत फेमस है ये मंदिर। ऑल्दो पता नहीं गुजरात का कल्चर है क्या, बट बहुत लोगों को इसके बारे में डिटेल्ड नहीं पता था एकदम। जो हम जाके देखते हैं कि भाई क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे, मंदिर इतना पुराना है तो इतिहास क्या है, बट सब लोगों को नहीं पता था। या ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक लैंग्वेज बैरियर था, तो कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था या मतलब बता नहीं पा रहा था हमको। कहानी ये है कि यहाँ पर जब पांडव आए थे तो यहाँ रुके हुए थे। हिडम्बा जो राक्षसी थी वो इसी जंगल में उनको मिली थी भीम को। तो पांडवों ने यहाँ पर काफ़ी दिनों तक विश्राम किया। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति थी जिसकी पूजा करते थे। अब कुछ लोगों ने क्लेम किया कि मूर्ति ऑटोमेटिक निकली है, कुछ लोगों ने बोला कि पांडवों के ज़माने की, बट एक पहले शिला थी, बाद में उस पर जो श्रृंगार वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत उसको फिनिशिंग टच दिया गया। सो जो भी कहानी है, बट ऐसा कुछ है, पुरानी है ये तो फॉर श्योर है बहुत, मतलब पांडवों के ज़माने की। इसके अलावा 3 चीज़ें आसपास घूमने के लिए, एक तो भीम चक्की जो हमने देखा, भीम घंटी जिसे बोलते हैं। दूसरा जो अर्जुन ने तीर चला के और पानी निकाला था, तो अर्जुन गंगा नाम नहीं है उसका, बस जगह लिखा हुआ है वहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ वो कुंड बना हुआ है, अर्जुन कुंड बोल देता हूँ मैं आपके लिए। एक वो है देखने लायक। तीसरी चीज़ जो मस्त है, बट जो भीम की चक्की थी उसके पास में जो मंदिर था मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मूर्तियाँ थी छोटी छोटी सी, बहुत बहुत प्यारी थी, बहुत पुराना था वो। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी पुराना इतिहास जानने में क्यूरियोसिटी है तो आप बिल्कुल उनको देख सकते हैं एक बार जाके, कि इतनी पुरानी मंदिर में इतनी पुरानी चीज़ें और इसके बाद कैसी कैसी कलाकृतियाँ बनाई हुई थी। तो ये हमारा इतिहास है। सो गर्व करने वाली चीज़ है, ऑब्वियसली आप एक बार देख सकते हैं वो सब। सो ये थे विजिट करने वाले प्लेस। कब आएँ? बरसात एकदम पूरा जो गुजरात का एरिया है यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी जो बारिश में आप एक्सप्लोर कर पाएँ। जहाँ भी, क्योंकि छोटी मोटी भी पहाड़ी है, पहाड़ ऑब्वियसली आपको पता है, जंगल सारे के सारे बारिश के दिनों में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कैसे आना है? तो यहाँ पर कोई लोकल मुझे एक भी चीज़ नहीं दिखी है कि भाई यहाँ से कोई बस वगैरह जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने व्हीकल से आना पड़ेगा, बहुत दूर नहीं है, तो आप आसानी से आ सकते हैं अपने व्हीकल से। ओके, रहा टाइम कितना, तो एक दिन सफिशिएंट है। आप सुबह आइए आराम से, मॉर्निंग में आ जाइए, पूरा टाइम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। जगह है, जगह पर अपना चटाई लगाइए और अपना खाना वाना जो भी आपको बनाना खाना या लेके आएँ, जो भी कर सकते हैं आराम से। सुकून भरी जगह है। जो मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट तो जो देना चाहूँगा वो ये है कि बहुत ही सुकून भरी जगह है। ऐतिहासिक भी है, तो आप दर्शन भी करेंगे हनुमान जी के, आसपास की चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे, और कहीं पर शांति से बैठ के उधर ही, मतलब यहाँ भी आप बैठ सकते हैं लोग, बट वहाँ पर आप अगर शांति से बैठकर और टाइम स्पेंड करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको मैं बता दूं, बहुत नोटिस करने वाली है, और वो है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर नेटवर्क थोड़े से मेरे आए हैं। इससे पीछे जो भी मेरा 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था मंदिर के आसपास, कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आता है। तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। मेरे ख्याल से यही था बताने के लिए। बहुत अल्टीमेट है, मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप बड़ोदरा के आसपास के हैं तो ज़रूर आइए, और अगर पावागढ़ आप प्लान कर रहे हैं तो मैं कहूँगा फिर तो आना ही आना है आपको। बारिशों में बहुत बढ़िया है। सो ये था इस ब्लॉग के बारे में।
बाकी कुछ और अगर मुझसे मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी लगा है तो मुझे बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या मैं और सुधार कर सकता हूँ। सो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये भी बताइए कि अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको अभी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।